राधे राधे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है और मेरी गोवा की एक नई ट्रिप में भी। ये ट्रिप तो हमने एग्ज़ाम्स के पहले ही डिसाइड कर ली थी, लेकिन एग्ज़ाम्स होने के कारण हम जा ना सके। लेकिन एग्ज़ाम्स होते ही हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हम भी निकल पड़े एक नई खोज में, एक नई ट्रिप पे। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बेतुल बीच पहुंच गए। कई सारी कोशिशों के बाद, प्लानिंग्स के बाद, कई सारी प्लानिंग्स फ्लॉप करने के बाद आखिरकार हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई। आखिरी 1 महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे आने की और फाइनली वी आर रीच एंड वी आर हियर नाउ। यह एकमात्र और आखिरी फोर्ट है जो कि शिवाजी महाराज ने गोवा में बनाया था। अगर आप इसकी हिस्ट्री जाने बिना ऐसे ही इसे देखने आते हैं तो आपको यह जगह उतनी खास नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इस फोर्ट की हिस्ट्री जान के, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके अगर आप इसे देखने आते हैं तो आपको यकीनन यह जगह बहुत ही सुंदर और बहुत ही हिस्टोरिकल लगने वाली है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ही एक छोटा सा मंदिर है और इसके ऑपोजिट जो पहाड़ है उस पे एक लाइट हाउस और एक और छोटा सा मंदिर है जो कि आप उसके उस बाजू जाके देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से अब हम काबदेराम बीच जाएंगे। अब हम यहाँ से निकल के काबदेराम बीच जाएंगे। आगे जाने का रास्ता हम में से किसी को पता नहीं है। गूगल मैप का सहारा लेंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में गूगल मैप भी देखने किसी को नहीं आता है। गूगल से हमारी खास करके जो बोल रही उससे ही नहीं आता है। गूगल से हमारी क्या बोलते हैं उसको, खानदानी दुश्मनी। गाड़ी तैयारी हो रही है, हमारे धंधो तैयार हो रही है। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, बस कुछ ही। बाय बाय फोर्ट, बाय बाय बाय। अब हम निकल चुके थे काबदेराम बीच की ओर। हर बार की तरह इस बार भी हमें रास्तों का कुछ पता नहीं था, बस सहारा था तो गूगल मैप और राह पर चलते कुछ लोगों का। कहते हैं ना कि आप पहले मंजिल तो तय कीजिए, रास्ते तो खुद ब खुद पता चल जाएंगे। बस यही बात मन में लिए हम भी निकल पड़े अपनी मंजिल पे। हम लोग काबदेराम बीच तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारे आगे एक और मुसीबत आन खड़ी हुई, वो कि हम यहाँ से नीचे कैसे जाएं। हमने 2-3 जगहों पर रुक के नीचे जाने का रास्ता भी देखा, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला। तो हमारे पास बस एक लास्ट ऑप्शन था, वो कि हम किसी से रास्ता पूछें। फिर हमने हमारे पास ही खड़े एक भैया से नीचे जाने का रास्ता पूछा, जो कि हमें ही देख रहे थे और वो लगभग समझ ही गए थे कि हम रास्ता भटक चुके हैं। फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया और हम आगे बढ़े। हम जहाँ पर आके रुके थे वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट था और उसके आसपास कुछ फ्रेम्स लगे हुए थे जहाँ पर रुक के हम फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। और यहाँ ऊपर से देखने में समुद्र का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये काबदेराम बीच है। यहाँ से आप इस तरफ से नीचे उतर कर आप रिजॉर्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ पर फोटोज़ निकालने के लिए प्लेसेस भी है, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। हमारे बहुत वीआईपी लोग हैं, हमारे औकात नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे। और अब हम यहाँ से बीच पर जाने वाले हैं। अगर किसी को रिजॉर्ट में भी जाने की अगर मन हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बीच पर जाने के लिए दूसरा रास्ता है और हम अब यहाँ से बीच पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम इस रिज़ॉर्ट तक पहुँच जाते हैं तो हमें आगे का रास्ता चलते हुए ही पार करना चाहिए,
क्योंकि यहाँ के रास्ते इतने पथरीले हैं और इतने ऊपर नीचे हैं कि आप लोगों को हमारी तरह ही झूला झूलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम नज़ारे को एंजॉय करते हुए फ़ोटो निकालते हुए आगे बढ़ें। आखिरकार हमने भी अपनी गाड़ी एक जगह रुकाकर आगे चलते हुए जाने का फ़ैसला किया। कई बार ऐसा होता है ना कि मंजिल हमारे सामने ही होती है और हम उसे पहचान नहीं पाते और रास्ता भटक जाते हैं। ठीक वैसा ही हमारे साथ हुआ। रास्ता तो हमारे सामने ही था मगर हमें मिल नहीं रहा था, और जैसे ही हमें रास्ते के बारे में पता चला हमारे पैरों ने तो जैसे मानो रफ्तार ही पकड़ ली हो। हम और ज़ोरों शोरों से आगे बढ़े। बीच तक पहुंचने के लिए हमें रिजॉर्ट से सीधे चलते हुए आगे आना पड़ेगा। कुछ देर चलने पे हमें एक बाउंड्री ख़त्म होती हुई और कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरती हुई दिखेंगी। अगर हम उन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो हम लोग बीच तक आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने अपनी यह ट्रिप बहुत एंजॉय की और मुझे यकीनन यह ट्रिप लाइफ टाइम तक याद रहने वाली है। और अगर मेरे कमीने दोस्तों की तरह दोस्त हो ना तो रास्ता कब कट जाता है कुछ पता नहीं चलता और रास्ते में किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप लोग भी जाइए, अपने मनपसंद की इच्छाएं पूरी कीजिए। और वैसे एक बात कहूँ, बचाते बचाते कुछ ना बचेगा। हर वक्त कुछ ना कुछ कम ही पड़ जाएगा और फिर एक दिन कम पड़ जाएगी तो ये ज़िंदगी। तो फिर क्या, इस बात पर गौर फरमाइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।